नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और मस्ती के साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो हमने पिछले वीडियो में जो त्रिकोणमिति था प्रश्नावली 8.2 के जो उदाहरण थे, हमने उदाहरण नंबर 5 तक देख लिया था। आज उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो जो लोग चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी 5 तक हमारे उदाहरण हो चुके थे। आज हम उदाहरण नंबर 6 देखेंगे। तो उदाहरण नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है यदि sin 2a यानी sin 2a बराबर 2 tan a बटे 1 + tan स्क्वायर a दिया गया है, तो tan 30 का मान निकालने के लिए कह रहा है। यहाँ पे ये मत कर देना कि इससे मतलब ही नहीं कुछ है सर, डायरेक्ट 30 का मान हमने 1/√3 रख दिया। नहीं, ये नहीं करना है। आपको इसके माध्यम से इसको मान निकालना है। आप पे कई लोगों में दिमाग में आया होगा कि tan 30 का मान तो डायरेक्ट सारणी से लिख सकते हैं, tan 30 का मान 1/√3 होता है, लेकिन आपको डायरेक्टली नहीं लिखना है। क्वेश्चन उसने घुमा के कहा है कि इसको हल करो, इसको हल करने के बाद इसका मान निकालो, डायरेक्टली नहीं निकालना है। ठीक है, तो इसको देखते हैं हल करके। अच्छा, यहाँ पे मान लिया छर, मान लेते हैं माना a बराबर 30 रखने पर, a बराबर क्या रखने पर 30 रखने पर, जब a बराबर 30 रखेंगे तो क्या आएगा, साइन 2 गुणे 30 बराबर का 2 tan 30 बटे 1 प्लस का tan स्क्वायर 30। ये आ गया हमारा। अच्छा, यहाँ से और हल करेंगे तो क्या आएगा हमारा, साइन 60 बराबर का 2 tan 30 बटे 1 प्लस का tan स्क्वायर 30। यहाँ तक समझ में आया कि सिर्फ हमने क्या लिखा है, a बराबर हमने 30 रखा और 30 रखने के बाद हमने इसको यहाँ तक कर लिया। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं, अब थोड़ा यहाँ पे मानते हैं। यहाँ लिखेंगे माना, भाई tan 30 का मान निकालना है तो tan 30 जगह पे हम कुछ और मान लेते हैं। माना tan 30 बराबर x, यानी हमने tan 30 बराबर क्या मान लिया, हमने x मान लिया। अब जहाँ tan 30 रखा हुआ है वहाँ पे हम क्या रखेंगे, x रखेंगे। यानी यहाँ से आ जाएगा हमारा साइन 60 बराबर का 2x आ जाएगा, क्योंकि इसके जब x रखना है, बटे 1 प्लस का x स्क्वायर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, tan 30 हमने x माना है तो ये स्क्वायर जाएगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, इसके आगे देखते हैं। यहाँ साइन 60 का मान कितना होता है, √3 बटे 2 बराबर ये 2x बटे 1 प्लस का x स्क्वायर। यहाँ से क्या करेंगे, तिरछी गुणा करेंगे। जब इसकी तिरछी गुणा करेंगे तो आएगा √3 यानी 1 प्लस का x स्क्वायर बराबर का 2 गुणे 2x। ये हो गया हमारा, हो जाएगा ये √3 प्लस का √3x स्क्वायर बराबर का 2 दूनी 4x। ठीक, ये हो गया हमारा। अच्छा, इसको जाते सही से लिखते हैं, यानी √3 का स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का √3 बराबर का 0। भाई x 4x को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ से देखो गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो हमारा देखो √3 गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 3 आएगा। और 3 के में ऐसे फैक्टर करने के 4 लाना है, 3 एकम 3 एक 4 तो आ जाएगा। अच्छा, देखते हैं, जैसे भाई इसकी गुणा करते हैं, भाई √3 और √3 की गुणा करेंगे कितना आएगा हमारा, 3 ही तो आएगा। और 3 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़े या घटाए कितना चाहिए हमें, 3 एकम 3 और 3 एक कितना होता हमारा 4। तो फैक्टर बन गया ना यहाँ से। तो क्या बना हमारा यहाँ से, √3x स्क्वायर। अब देखो तुम्हारे एग्जाम्पल में श्रीधराचार्य विधि लगी हुई है। कौन सी लगी है, श्रीधराचार्य विधि लगी हुई है। तो पहले आप इस तरीके से समझ लें, फिर आपको जो एग्जाम्पल में दिया गया सेम उसी तरीके भी समझा देंगे। हो जाएगा माइनस का, यहाँ से हो जाएगा हमारा 3 प्लस का 1x प्लस का √3 बराबर का 0। यहाँ से हो जाएगा √3x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का x प्लस का √3 बराबर का 0। यहाँ से देखो, अभी हमने कहा था 3 को किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। किसी भी संख्या को हम रूट में 2 बार लिख सकते हैं, तो इसको भी रूट बार 2 बार लिख सकते हैं। √3x स्क्वायर माइनस का √3 गुणे √3x माइनस का x प्लस का √3 बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा, हम √3 कामन ले लेंगे तो √3x कामन जाएगा, तो ये x माइनस का √3 बचेगा इधर।
यहाँ माइनस इधर भी माइनस लाना पड़ेगा, तो x माइनस का रूट 3 बराबर का 0, यानी आ गया x माइनस का रूट 3 आ गया, और ये आ गया रूट 3x माइनस का 1 बराबर का 0, ये आ गया हमारा। अच्छा, जब हमारा ये आ गया है, अब क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे x बराबर क्या, रूट 3 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से आ जाएगा रूट 3x माइनस 1 बराबर 0, यानी बराबर 1 हो जाएगा प्लस का, और x बा कितना 1/√3, क्या आ गया हमारा, एक बार रूट 3 आया, एक बार क्या हमारा 1/√3 आया है। अच्छा, जब 1/√3 आ गया है तब क्या करेंगे यहाँ से, इसको अच्छा इसके भाई x बराबर हमने क्या माना था, tan 30 माना था। अगर पहला वाला देखते हैं, अगर हम जो ये x बराबर दिया गया है रूट 3, तो x तो क्या है tan 30 होता है बराबर रूट 3, लेकिन सारणी के हिसाब से हमारा रूट tan 30 का मान ये नहीं होता, इसका मतलब ये वाला मान हमारा नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे x बराबर दिया गया 1/√3 दिया गया है, और ये हमारा माना था tan 30, और tan 30 बराबर ही हमारा क्या होता है 1/√3, तो इसका मतलब ये वाला हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, यानी भाई रूट 3 किसका होता है, हमारे सारणी में रूट 3 तो 30 का होता नहीं है, 60 का होता है, लेकिन यहाँ पे आ गया तो ये, तो इसका मतलब क्या हमारा सारणी के हिसाब से गलत है। उसके बाद हमारा 1/√3 है, तो ये हमारा क्या, ये वाला हमारा आंसर है। तो उम्मीद है क्वेश्चन इस तरीके से फैक्टर करने में आपको समझ में आया होगा। अगर आपको सीधाचार विधि से जैसे एग्जाम्पल में लगा होगा उस तरीके से समझना है तो वही बता देंगे, लेकिन बेस्ट ये भी है अगर सीधाचार विधि आपको आती तो ठीक है, नहीं आती तो आप इसी तरीके से करिए। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 है, तो उम्मीद है 6 नंबर समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद उदाहरण नंबर हम 7 देखते हैं, क्या क्या है इसको देखते हैं। कह रहा त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो हमने त्रिभुज बना लिया, B हमारा क्या समकोण है, AB भुजा 5 सेंटीमीटर है, और कोण ACB 30 अंश का है, तो BC और AC की लंबाई ज्ञात करना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ कोण किसकी बात कर रहा है, 30 की बात कर रहा है, हमें लंब दिया गया है। अच्छा, लाल बटे कक्का वाले में तुमको कुछ याद आ रहा है कि लंब बटे कर्ण ये सब आता है नहीं आता है, तो लंब बटे कर्ण किसका मान होता है, लंब बटे कर्ण साइन का होता है। तो यहाँ से अगर हम निकाल लें साइन 30, भाई इस कोण की बात हो रही ना, साइन 30 बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो साइन 30 ये क्या, लंब कितना देगा 5 दिया गया, कर्ण कितना देगा हमारा AC, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 बराबर का 5/AC। यहाँ से तिरछी गुणा करेंगे तो AC बराबर कितना आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर, कितना आ गया 10, यानी AC हमारा कितना आ गया 10 सेंटीमीटर आ गया। हमें BC की लंबाई निकालना है। अच्छा, BC लंबाई निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ देखें अगर हम आधार बटे लंब, आधार बटे लंब क्या होता है हमारा, लाल बटे कक्का आधार, तो अच्छा वो तो उल्टा हो जाएगा हमारा। फिर देखते हैं कि आधार बटे कर्ण यानी कास का होता है। अगर यहाँ से निकालें BC की लंबाई निकालें तो कास 30 बराबर क्या होता है हमारा, आधार बटे कर्ण होता है। कास 30 का मान कितना होता है, √3/2 बराबर आधार कितना देता है ना BC है, और कर्ण कितना आ गया 10। यहाँ से तिरछी गुणा करेंगे तो 2 गुणे BC बराबर का 10 गुणे √3, तो BC बराबर कितना आ जाएगा 10 गुणे √3/2, 2 पंचे 10, यानी BC की लंबाई कितनी आ गई 5√3 सेंटीमीटर। तो कितना आ रहा है 5√3 सेंटीमीटर, इसका आंसर आ गया है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप इस तरीके से निकालना चाहें इस तरीके से निकाल सकते हैं, नहीं तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, यानी यहाँ से क्या लगा सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का, उस तरीके से निकाल सकते तब भी हमारा इसे आएगा। ठीक है, तो आप चाहे इस तरीके से निकाल लीजिए, चाहे इस तरीके से निकाल लीजिए, आपकी मर्जी है। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आएगा, बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की। 7 नंबर हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्या है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, यानी अगर हमने ये त्रिभुज बना लिया,
तो उसने क्या कहा है, क्यू समकोण है, ये क्यू है हमारा, ये समकोण है 90 अंश का है। पी क्यू 3 सेंटीमीटर है और पी आर 6 सेंटीमीटर है, तो कोण क्यू पी आर और पी आर क्यू निकालना है, यानी हमारा पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया। तो उसने क्या दिया, पी क्यू 3 सेंटीमीटर दिया गया है और पी आर 6 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमें कह रहा है इसका मान और इसका मान बता रहा है, इसके दोनों का मान पूछ रहा है। अच्छा, यहाँ से देखेंगे अगर कोण आर निकालेंगे, कोण आर बराबर पता करना है तो क्या होता है, कोण आर यानी निकालेंगे, ये आ जाएगा साइन, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अगर यहाँ से देखें साइन आर बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन आर बराबर लंब बटे कर्ण कितना, 3/6 हो जाएगा, 3 कम 3 दूना 6, यानी साइन आर बराबर 1/2। और जो 1/2 साइन के किस में सारणी में आता है, साइन आर बराबर होता है साइन 30, तो साइन साइन करेगा तो आर का मान कितना आ गया हमारा 30 अंश का, तो इसका मान कितना आ गया हमारा 30 अंश का आ गया। अब उसने इसका मान पूछा है, ठीक है। अब जब इसका मान पूछा है, देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है हमारा 180 अंश होता है। यहां से लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोण 180 अंश होता है, यानी कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 अंश। तो कोण P हमें निकालना है, कोण P प्लस का कोण Q 90 अंश का दिया गया, कोण R हमारा 30 अंश का निकल गया बराबर 180 अंश। तो कोण P बराबर कितना जाएगा, ये 9 3 12 उधर जाएगा 180 माइनस का 120, तो कोण P बराबर कितना आ जाएगा हमारा 60 अंश का। तो ये वाला कोण कितने अंश का आ गया हमारा 60 अंश का। तो यही दोनों कोण हमसे पूछे थे और ये कोण हमारे निकल के आ गए। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको पता होना चाहिए किस कोण की बात कर रहा है, इस कोण की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ऐसा हमें लॉजिक लगाना चाहिए कि ये तो जो मान दिए गए हैं आपस में इसके रूप में बन जाएं। तो आपको लाल बटे कक्का वाला आपको अच्छे से आना चाहिए। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसका मान निकाला, फिर क्या त्रिभुज के तीनों कोण 180 अंश होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ा हमने, फिर कोण P का मान हमारा निकल के आ गया है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अगर समझ में आया तो सेशन को लाइक भी करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के पास में। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है 9 नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2023 में पूछा भी गया है। इसको देखते हैं। दिया गया है, कह रहा है कि यदि साइन A माइनस B बराबर 1/2 कास A प्लस B बराबर 1/2, तो जो 0 अंश है A प्लस B से छोटा है और 90 से छोटा या बराबर है, तो A और B के मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी भी क्वेश्चन है और 2023 में इसको पूछा भी गया है। तो पहले इसको हल करते हैं। यहाँ से आएगा साइन A माइनस B बराबर का 1/2 दिया गया है। अच्छा ये बताइए, साइन की सारणी में 1/2 किसका मान होता है? साइन की सारणी में 1/2 किसका मान होता है? तो होता है साइन 30 का मान, साइन 30 का मान होता है। यहां से देखेंगे साइन साइन क्या कर गया हमारा, कट गया, तो A माइनस का B बराबर कितना आ गया हमारा 30 अंश। ये समीकरण 1 बन गया। वैसे यहां पर भी कास A प्लस B बराबर कितना, अब ये किसके मान आता है, जो 1/2 दिया गया है, कास की सारणी में किसका मान होता है हमारा, सारणी याद है ना, तो ये होता है हमारा कास 60 का मान होता है। किसका होता है, कास 60 का। तो यहाँ से कास कास कट गया, तो आ गया A प्लस B बराबर कितना आ गया 60 अंश। समीकरण हमारा 2 हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण A माइनस का B बराबर का 30 दिया गया है, दूसरा A प्लस का B बराबर का 60 दिया गया है। अब देखो एक चिन्ह प्लस का, एक चिन्ह माइनस है, तो क्या लिखेंगे हम, जोड़ने पर, जोड़ने पर। तो ये कट गया हमारी, हो गया 2A बराबर ये हो गया 90। तो A बराबर कितना आ गया है 90/2, 2 से काटा कितनी बार चला गया हमारा 45 है। तो A का मान कितना आ गया हमारा 45 अंश। अब हम B का भी मान निकालना है, तो A का मान समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में रख दें। यहाँ से लिखेंगे A का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 दिया गया A माइनस का B बराबर का
30 अंश दिया गया, ए का मान कितना आया हमारा 45, माइनस का बी बराबर का 30 अंश, तो माइनस का बी बराबर 30 माइनस का 45 हो जाएगा, तो माइनस का बी बराबर ये बचेगा माइनस का 15, तो माइनस माइनस कट गया, तो बी बराबर कितना आ गया हमारा 15 अंश। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए बराबर 45 आया, बी बराबर 15, आंसर मैच कर लेते हैं, तो ए बराबर 45, बी बराबर 15। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आएगा। अच्छा क्वेश्चन था, इजी भी क्वेश्चन था और 2023 में पूछा भी गया है। तो हो सकता है एक साल बाद, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि 2023 में पूछा गया तो एक साल छोड़ के नेक्स्ट यानी दूसरे साल में पूछ लिया जाता है, तो इसको इम्पॉर्टेंट मान लीजिए। ये आपका क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और हमें लग रहा है कि 2025 में क्वेश्चन 100% आएगा ये वाला, क्योंकि हमने एनालाइज किया है, आंसर भी देखा है, तो जो क्वेश्चन एक बार पूछा गया तो नेक्स्ट ईयर नहीं तो उसके नेक्स्ट ईयर पूछा गया है। तो इसको अच्छे से देख लेना, नहीं समझ तो इसको वीडियो एक बार पुनः देख लें। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको देखते हैं। तो उदाहरण नंबर हमारा 10 दिया गया है, कह रहा है कि ए बराबर 60 अंश, बी बराबर 30 अंश है, तो सिद्ध करो कि कास ए माइनस बी बराबर कास ए इंटू कास बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये हमको हल सिद्ध करके लाना कि दोनों क्या बराबर हैं या नहीं हैं। तो यहाँ पे देखो, देखते हैं, यहाँ से देखो ये LHS हमारा है और ये क्या हमारा RHS है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड है। तो दोनों को हल करना पड़ेगा भाई, मान निकालना पड़ेगा, तो दोनों को हल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम LHS हल करते हैं। LHS लेने पर यानी कास ए माइनस का बी, तो होगा कास ए का मान कितना आएगा 60 अंश माइनस बी का मान 30 अंश, तो यानी कहा गया कास 30 अंश, और कास 30 का मान कितना होता है √3/2, यानी ये आ गया हमारा LHS आ गया ये वाला। अब लेंगे RHS लेने पर, RHS लेने पर तो देखो कास ए, तो ए का मान कितना 60 अंश का दिया गया इंटू कास बी यानी 30 अंश का दिया गया प्लस का साइन 60 अंश हो जाएगा इंटू साइन 20 अंश हो गया। तो कास 60 का मान कितना होता है 1/2 इंटू कास 30 का मान कितना होता है √3/2 प्लस का साइन 60 का मान √3/2 इंटू 1/2। यहाँ से हो जाएगा √3 ऊपर पर नीचे से गुणा तो 2 × 4 प्लस का √3/2 × 4, ये हो गया हमारा। अच्छा हर समान तो लासामा समान आ जाएगा, तो √3 प्लस का √3 बराबर हो जाएगा 2 √3/4, 2 1 कम 2 2 दूनी 4, कितना आ गया √3/2। देखो ये भी क्या है, ये हमारा क्या आ गया, ये RHS आ गया हमारा। तो यहाँ से लिख सकते दोनों के बराबर आ गए हैं, तो लिख देंगे LHS बराबर RHS, LHS बराबर का RHS। ये हमारा क्या करना था, प्रूव करना था, ये हमारा सिद्ध हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, यानी कुछ नहीं करना था, इसमें सिर्फ मान रख देना था दोनों के कि दोनों के मान बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो हमारे दोनों के मान हमारे बराबर आ चुके हैं। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। उदाहरण हमारे सभी खत्म हो चुके हैं, सभी उदाहरण आपको कराए गए हैं, समझ में आया होगा। अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो इसके बाद हमारी प्रश्नावली स्टार्ट हो रही है, तो प्रश्नावली के हर एक क्वेश्चन को देखेंगे। जो क्वेश्चन इजी होगा, जो आपको हम बता चुके हैं या उसी तरीके से बता चुके हैं, तो वो क्वेश्चन छोड़ा जाएगा, यानी आपके होमवर्क के लिए, प्रैक्टिस के लिए और अभ्यास के लिए छोड़ा जाएगा। तो हम प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कास स्क्वायर 30 इंटू कास स्क्वायर 45 प्लस 4 सेक स्क्वायर 60 प्लस का 1/2 कास स्क्वायर 90 माइनस का 2 tan स्क्वायर 60। सॉरी। तो देखिए ये जो क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, आप उदाहरण नंबर 2 के देख सकते हैं। 2 के 1 नंबर 2 नंबर पार्ट जो दिए गए हैं सेम उसी तरीके से हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 भी हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरे पार्ट तरीके सेम है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये थोड़ा अलग हटके है, इसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा भी क्वेश्चन है, तो देखते हैं 3 नंबर। कह रहा 4 sin पावर 4 30 प्लस का कास पावर 4 60 माइनस का 3 कास स्क्वायर 45 माइनस का साइन स्क्वायर 90। ये हमारा दिया गया सवाल है और इसको हम हल करते हैं। अच्छा यहाँ पे हमने बताया था स्क्वायर का मतलब है 4 तो हमारा ब्रैकेट में है, यानी साइन की पावर कितना 30 की पावर कितना जाएगा 4 प्लस का कास 60 की पावर कितना जाएगा 4
माइनस का, इसी तरीके से यहाँ भी हो जाएगा cos 45 की पावर 4 हो जाएगा माइनस का sin 90 इसकी पूरी स्क्वायर कितना हो जाएगा। ये हमने पिछले वीडियो में बता चुके हैं किस तरीके से होगा ये। अच्छा, यहाँ से 4 इसको बड़ा ब्रैकेट बना लेते हैं, इसको भी बड़ा बना लेते हैं, ये हो गया हमारा। अच्छा, ये हो जाएगा sin 30 का मान कितना होता है 1/2, यानी 1/2 की पावर कितना हो जाएगा 4 प्लस का, जब cos 60 का मान वही होता है जो sin 30 का मान था, नहीं 1/2 की पावर 4 माइनस का 3, cos 45 मान वही जो sin 45 का मान है, नहीं √2 की स्क्वायर माइनस का, sin 90 का मान 1 होता है 1 का स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ से 4 ब्रैकेट में इसको क्या करेंगे तो 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 1/, कितना हो जाएगा हमारा ये 16, और ये भी कितना हो जाएगा 1/16, क्योंकि 1 की चाहे जितनी बार पावर करो 1 ही रहेगा, माइनस का 3, ये हो जाएगा 1/2, भाई √2 का स्क्वायर करेंगे 2 बचेगा, माइनस का 1 का 1 बचेगा। यहाँ से क्या करेंगे, देखो हर समान है तो अंश हमारे क्या हो जाते हैं जुड़ जाते हैं, यहाँ से 2 आएगा तो 1 1 कम 1 माइनस 2 1 कम 2, ये हो गया हमारा। ये 4 गुणे ये आ जाएगा 2/16 माइनस का, ये आ जाएगा 3 गुणे ये बचेगा माइनस का 1/2, तो ये माइनस यहाँ से हट के कहाँ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। भाई ये यहाँ से माइनस 1/2 बचे, चलो एक लाइन कर ही देते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ से कटेंगे हम, 4 1 कम 4, 4 चक्के 16, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ से क्या आगे आ गया हमारा है, यहाँ पे आ गया 1/2 माइनस। अब देखो ये चिन्ह माइनस 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 क्या होता है हमारा प्लस होता है, ये आ जाएगा 3/2। जब हर समान होते हैं तो अंश हमारे क्या हो जाते हैं जुड़ जाते हैं, तो आ गया 4/2, 2 से कार्य 2 1 कम 2 दूनी 4, तो इसका आंसर कितना आ गया हमारा 2। तो इसका आंसर हम मैच करते हैं कितना आया है, जो 3 नंबर का है, तो 3 नंबर में कितना आ गया हमारा आंसर 2 आ गया। अच्छा क्वेश्चन था, सिर्फ पावर से लग रहा होगा, डर लग रहा था, कुछ भी नहीं है, मान रखना है, मान को उसको हल कर लेना है, तो समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है 4 नंबर, कह रहा है यदि sin थीटा बराबर 8/17 है तो tan 90 का मान ज्ञात करना। कुछ भी नहीं करना है, जो प्रश्नावली 8.1 में आपको बताया गया था कि sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, नहीं लंब 8 होगा कर्ण 17 होगा, पाइथागोरस प्रमेय से हम आधार निकालेंगे और tan थीटा का मान निकाल लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के दिए गए हैं। 5 नंबर का पहला बहुत इजी क्वेश्चन है, दूसरा भी इजी क्वेश्चन है, तीसरा भी इजी क्वेश्चन है, यानी 5 नंबर में हमें नहीं लग रहा किसी भी दिक्कत होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पूरा हमारा कैलकुलेटिव है, यानी आपको इस तरीके से जोड़ घटाने आने चाहिए। अगर आपको जोड़ घटाने नहीं आ रहे हैं तो आपको दिक्कत होगी। तो 5 नंबर का आपको हम 5वां दिखा रहे हैं। 5 नंबर का 5वां पार्ट थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि पता नहीं कैसा दिया गया है, तो 1 2 3 4 जो 5वें के 1 2 3 4 को लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का 5वां पार्ट बताने जा रहे हैं। 5वां पार्ट देखते हैं। 5 का स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 बटे साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 दिया गया है। तो इसको हल करते हैं। दिया गया हमारा 5 गुणे cos स्क्वायर 60 का मान वही होता है, तो क्या आएगा हमारा cos 60 का मान आता है 1/2, तो 1/2 का क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर प्लस का 4 गुणे सेक 30 का मान कितना होता है 2/√3, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस का tan 45 मान 1 होता है इसका स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर 30 साइन 30 का मान 1/2 होता है इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस का cos 30 का मान कितना होता है √3/2 इसका स्क्वायर। यानी कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ मान रखना है, कैलकुलेट कर लेना है। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आ रही है तो आप नहीं कर पाएंगे सवाल कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का, तो आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। यहाँ देखेंगे तो कितना आ जाएगा 5 गुणे 1/4 प्लस का 4 गुणे 4/3 आ जाएगा माइनस का 1 बटे यह आ जाएगा 1/4 प्लस का 3/4, ये आ गया यहाँ से। अच्छा इसके आगे हल करते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 5/4 5/4 प्लस का 4 चक्के 16/3 माइनस का 1 बटे यहाँ से हो जाएगा 1/4 प्लस का 3/4, ये हो गया हमारा। अच्छा अब देखो ऊपर दिया गया तो ऊपर लासा कितना आएगा हमारा 12 आ जाएगा लासा, ऊपर लासा कितना 12 आ गया। अब 4 से भाग के 4 हमारा 15 प्लस का 3 से इसको भाग के 4 16 चक्के
64 माइनस का 12 एकम 12 बटे, नीचे हमारा हर समान है तो ऊपर हमारे अंश क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो देखो ये ऊपर क्या हो जाएगा हमारा 15 64 कितना हो जाएगा 64 और 15 हो जाएगा हमारा 79, 79 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा हमारा 67, कितना आएगा 67 बटे 12। तो बचेगा हमारा ये 4 बटे 4 यानी कट गया हमारा, तो कितना आएगा हमारा आंसर 67 बटे 12। तो इसका आंसर मैच कर देते हैं, 67 बटे 12 आ रहा आंसर क्या है इसका, तो 5 का 5वां पार्ट है, 5 का 5वां 67 बटे 12। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आएगा। कुछ नहीं करना, सिर्फ कैलकुलेशन करना है, मान रख देना है बस। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 6 नंबर दिया गया है, इसमें सही विकल्प चुनना है। तो 6 नंबर में क्या करना है, सिर्फ मान रखे इसका निकाल लेना है। उसके बाद में 2022 में पूछा भी गया है ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये इस तरीके से मान दिए गए हैं। यानी यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे सर जी अगर tan 30 का मान रखेंगे, हल करेंगे, इस तरीके से मान आएगा। लेकिन जो मान आएगा उसको देखना पड़ेगा कि साइन में आ रहा है कि कास के साथ में होता है, वो आपको देखना है। चलिए हम पहला क्वेश्चन आपको हम 6 नंबर का बता ही देते हैं। 6 नंबर का पहला आपको, तो 6 का पहला पार्ट देखते हैं। तो कह रहा है 2 tan 30 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 दिया गया है। तो यहाँ से मान रखें 2 tan 30 का मान कितना आता है 1 बटे √3 बटे, यह आएगा 1 प्लस का tan 30 मान 1 बटे √3 और इसका स्क्वायर, तो आ जाएगा ऊपर 2 बटे √3 आ गया बटे, यह आ जाएगा 1 प्लस का 1 बटे 3 क्योंकि स्क्वायर करें 3 आ जाएगा हमारा, यह आ जाएगा 2 बटे √3 बटे 3 एकम 3 1 4 ही हो जाएगा हमारा। इसके आगे देखेंगे तो ऊपर आएगा 2 बटे √3 बटे, यह आ जाएगा 4 बटे 3, तो इसको पलटेंगे हम 2 बटे √3 और ये वाला पड़ जाएगा तो हमारा कितना आएगा 3 बटे 4, तो 2 एकम 2 2 दूनी 4, अच्छा तो आएगा 3 बटे 2√3, ये आ गया। अच्छा, क्या इस 3 को हम 2 बार लिख सकते हैं, √3 गुणे √3 लिख सकते हैं बटे √3 ये लिख सकते हैं। तो रूट से दूर करके हमारा कितना आएगा √3 बटे 2। अब जो √3 बटे 2 है ये किसके मान में आता है, ये तो देखो इसका ऑप्शन जो दिया गया है, ऑप्शन है साइन 60 दिया गया है, कास 60 दिया गया, tan 60 दिया गया, साइन 30 दिया गया। तो tan 60 में ये मान होता ही नहीं है, तो इसका tan वाला खत्म हो गया। अब कास 60 का मान होता है 1 बटे 2, तो ये भी नहीं होगा। साइन 60 का मान ये होता है, तो ऑप्शन में जो होगा हमारा साइन 60 आएगा, साइन 60, क्योंकि ये जो मान होता है साइन 60 का मान होता है, इसीलिए हमारा पहला वाला हो जाएगा ए वाला कि साइन 60 इसका आंसर आएगा। तो समझ गए होंगे ना किस तरीके से आपको करना है, जो 1 2 3 4 इसके पार्ट दिए गए हैं। तो 6 नंबर तक आपको समझ में आ गए होंगे। जो क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 नंबर सेम क्वेश्चन नंबर तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9 तरीके से बिल्कुल हूबहू है, कुछ भी अंतर नहीं है। सिर्फ tan जो a माइनस बी ए प्लस बी बराबर √3 दिया गया है, tan a माइनस बी बराबर √3 दिया गया, इसमें मान रख देना है, tan से tan कट जाएगा, समीकरण बन जाएगा, a और b के मान निकल आएंगे। उसके बाद हमारे क्वेश्चन नंबर 8 9 10, जो 8 नंबर है ये भी आपको सही विकल्प में नहीं सही असत्य सत्य बताना है, इसको देख लेगा आप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि tan थीटा और 8 15 है, तो साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो इस तरीके से 8.1 प्रश्नावली में हमने उदाहरण प्लस प्रश्नावली जो सवाल थे उनको लगाया था। तो जो tan थीटा बराबर दिया गया है 8 15, इसको हम लंब बटे क्या होता है, लंब बटे आधार होता है tan थीटा, फिगर बनाएंगे, फिगर में रख के फिर पाइथागोरस प्रमेय से उसका मान निकालेंगे और फिर साइन थीटा का भी मान निकाल लेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, प्रश्नावली 8.2 प्रश्नावली अगर आपने प्रश्नावली 8.1 नहीं देखी है तो उसको पहले देखिए, उसके एग्जाम्पल भी देखिएगा, तब आपको ये वाला क्वेश्चन नंबर 9 नंबर आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा की सहायता से tan 60 का मान ज्ञात कीजिए, जबकि tan 30 बराबर 1 बटे √3 दिया गया है। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन कितने बचे हुए हैं। तो आज हम यहीं तक रखते हैं प्रश्नावली में, बाकी जो 10 11 12 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं अच्छे क्वेश्चन लेवल के, तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो जो लोग चैनल पर नया हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें अगर आपको हमारी मेहनत लग रही अच्छी लग रही है। और जो लोग अभी पढ़ नहीं रहे हैं तो पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि टाइम नहीं बचा। आज कितनी हो गई है, आज 19 नवंबर है,
आज 19 नवंबर है, तो आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम फरवरी फर्स्ट वीक या लास्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगे। कंफर्म है आपके फरवरी में पेपर होने ही होने हैं। तो आपका दिसंबर जनवरी बचा हुआ है, उस टाइम बहुत ठंडी भी होती है, तो आपको लगेगा रजाई से कौन निकले, तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, जिसका जो सब्जेक्ट कमज़ोर है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ में। जो 3 इसके प्रश्नावली बचे हैं और जो नेक्स्ट प्रश्नावली के उदाहरण है जो भी है उसको देखेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद।